वेलकम डियर स्टूडेंट। आज हम लोग मैथ्स के टॉपिक ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को स्टडी करने जा रहे हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस मॉड्यूल यू विल बी एबल टू रिकॉल द ग्राफ्स ऑफ द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड फाइंड देयर डोमेन एंड रेंज। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या क्या है? साइन एक्स, कोसाइन एक्स, टेन एक्स, कॉसेक एक्स, सेक एक्स एंड कॉट एक्स। दैट मीन्स हम लोग किस टाइप की प्रॉब्लम को या किसको हम लोग डील करने जा रहे हैं, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का ग्राफ देखेंगे, साथ ही साथ उसके डोमेन और रेंज को भी देखेंगे। तो आई होप स्टूडेंट आपको ट्रिग्नोमेट्री चाहे वो रेशियोज एंड आइडेंटिटीज के अकॉर्डिंगली हो या एलाइड एंगल्स के अकॉर्डिंगली जो है कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ क्या करेंगे हम लोग एक्सटेंड करेंगे। सो दैट मीन्स हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए क्या करेंगे, इसके डोमेन और रेंज के लिए ये देखेंगे कि पहली बात तो ये किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, हम लोग ये जो है आइडेंटिफाई करेंगे। साथ ही साथ ये देखेंगे कि अगर हम हर क्वाड्रेंट में हम लोग आइडेंटिफाई कर दे रहे हैं तो आफ्टर फर्स्ट टू फोर्थ क्वाड्रेंट ये ग्राफ को किस तरह से हम एक्सटेंड कर सकते हैं माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी में। तो दैट मीन्स हम एक ग्राफ जो है हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ बनाने जा रहे हैं माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी में, जिस हिसाब से इसका डोमेन होगा। और उसके बाद हम रेंज देखेंगे, दैट मीन्स वाई एक्सिस देखेंगे, वर्टिकल एक्सिस पे ग्राफ किस हिसाब से बिहेव करता है, चाहे वो साइन हो, कोसाइन हो या आपके पास टेन हो और अदर थ्री सोर्स हो। तो सबसे पहले हम साइन एक्स का देखेंगे, देन हम रेस्ट ऑफ थिंग को उसी टाइप से क्या करेंगे, एक्सटेंड करते हुए चले जाएंगे, प्लॉट करते हुए चले जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सबसे पहले फंक्शन हम साइन एक्स को ले रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि अगर एक्स एक्सिस है हमारा और वाई एक्सिस है, तो दैट मीन्स हम कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंगली, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए क्या कहते हैं, इसको हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एज वेल एज दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। तो सिंपली अगर y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स की तरह से डील करते हैं तो हमारे लिए फंक्शन क्या होता है, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है तो हम क्या करते हैं, x की वैल्यू या तो हम पुट करते हुए चले जाते हैं, y की वैल्यू एक जो है हम सेट ऑफ y की वैल्यूज निकाल लेते हैं और फिर एक एज्यूम कर लेते हैं कि इस टाइप का बिहेवियर जो है y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स रख रहा होगा। लेकिन सिंस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, सो सिंस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट हमें पता है, तो ये जानते हैं अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू जानते हैं तो आप सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या कर सकते हैं, उसके एलाइड एंगल्स के फॉर्म में हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या जानने की जरूरत है, जो हम लोग डील भी कर चुके हैं, कि जो साइन एक्स है, कॉस एक्स है, टेन एक्स है, या उसके जो है रेसिप्रोकल की बात कर रहे हैं, कॉसेक एक्स, सेक एक्स और कॉट एक्स, ये किस किस क्वाड्रेंट्स में पॉजिटिव रखता है, नेगेटिव रखता है। तो ये हम जानते हैं कि इसमें हम कहते हैं कि सारे वैल्यूज क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। इसमें केवल साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और इसमें टेन पॉजिटिव होता है और इसमें कॉस पॉजिटिव होता है। तो ASTC की तरह से हम यूटिलाइज करते हैं। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या वैल्यू पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है, फिर पॉजिटिव नेगेटिव क्या उसी टाइप से होती है या नहीं होती, उसको हम लोग पहले क्या कर लेते हैं, डील कर लेते हैं। तो एक टेबल बना लेते हैं और साइन, कॉस एंड सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का हम क्वाड्रेंट वाइज नेगेटिव पॉजिटिव साइन क्या कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले साइन एक्स को हम लोग डील कर रहे हैं क्वाड्रेंट वाइज। तो आपके पास लॉजिक पता है, ASTC, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में भी साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोसाइन केवल पॉजिटिव होता है, तो दैट मींस थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव, एंड ऑल्सो फोर्थ क्वाड्रेंट में भी साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। इसी तरह से जो है हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट रूल के अकॉर्डिंगली जो हम लोग रूल देखें, ASTC का रूल या देखें, या आपके पास एलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली हम एक टेबल बना सकते हैं जिसमें साइन, कॉस और टेन की वैल्यू जानते हैं कि किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। और सिंस साइन जहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव होता है वहीं पे क्या होता है, कॉसेक एक्स होता है, क्योंकि क्या होता है, साइन एक्स इक्वल्स टू 1 ओवर कॉसेक, इसका भी रूल यही रहेगा। सिंस सेक एक्स का भी रूल यही रहता है, जहां पे कॉस एक्स पॉजिटिव होता है वहां सेक एक्स भी पॉजिटिव, और जहां नेगेटिव होता है वहां सेक एक्स भी क्या होता है, नेगेटिव। सिमिलरली टेन एक्स और कॉट एक्स भी क्या होता है, सेम बिहेवियर रखते हैं। सो सिंस सबसे पहले हम एक टेबल बना लेते हैं और ये देख लेते हैं कि क्वाड्रेंट वाइज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या बिहेवियर किस तरह से रहता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। क्यों हम लोग क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंगली डील करते हैं, तो सबसे पहले ये देख लेते हैं क्योंकि एलाइड एंगल्स का कॉन्सेप्ट होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। क्योंकि साइन की वैल्यू अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट पता है तो आप सारे क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या कर सकते हैं, केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंगली हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। यानी कि 0 से 90 डिग्री की बीच की वैल्यूज आपको पता है तो आप जो है 180 डिग्री, इवन 360 डिग्री, 90 टू 270 डिग्री, 180 टू 270, 270 टू 360 और इवन 90 टू जो है आपके पास 180 डिग्री भी कॉन्सेप्ट साइन 0 टू 90 डिग्री के ही अकॉर्डिंगली हम निकाल सकते हैं। सिमिलरली कॉस और टेन का जो है हम वैल्यू निकाल लेते हैं। नाउ स्टूडेंट
कभी भी ग्राफ प्लॉट करने के लिए जो y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि x जो फंक्शन है इसका डोमेन क्या है, यानी कि डोमेन इन द सेंस अगर हम डोमेन की बात करते हैं तो डोमेन में हमेशा हम x एक्सिस को देखते हैं। x एक्सिस में ये देखते हैं कि x एक्सिस के सारे वैल्यूज पे क्या फंक्शन डिफाइंड है या नहीं है। x एक्सिस पे सारे वैल्यूज से फंक्शन डिफाइंड है या नहीं है। अगर सारे वैल्यूज, अगर फंक्शन हमारे पास r टू r में है, एक रियल नंबर से रियल नंबर, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम रियल नंबर से ही जो है रियल नंबर में ही जो है इमेज देखते हैं, मैपिंग देखते हैं। तो अगर फंक्शन हम ये देखते हैं कि इस पर्टिकुलर फंक्शन, चाहे वो साइन हो, कोसाइन हो, ये हो, पर्टिकुलर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसकी डोमेन क्या है। क्या कोई ऐसा पॉइंट x में या r में वैल्यूज तो ऐसा नहीं है जो है फंक्शन जिससे डिफाइंड नहीं हो रहा है या अनडिफाइंड हो रहा है या इन्फिनिटी की वैल्यू होती है, तो हम उसको डोमेन से के पॉइंट से क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, यानी r में हम क्या कर लेते हैं, वो माइनस कर लेते हैं। तो अगर आपके पास अगर फंक्शन x होता है तो x, हर एक वैल्यू x के लिए आपको क्या मिलेगा, एक आउटपुट मिलेगा। लेकिन अगर f ऑफ x क्या हो जाता है, 1/x हो जाता है। तो अगर एग्जांपल अगर देखें f ऑफ x हो जाता है तो इसकी डोमेन क्या है, पूरी पूरी r वैल्यू है, पूरा रियल नंबर इसका डोमेन है, हर रियल नंबर के लिए एक आपको आउटपुट मिलेगा। लेकिन अगर ये एग्जांपल अगर हम लोग चेंज कर देते हैं, 1/x कर लेते हैं ना, अगर आपसे पूछता है इसका डोमेन क्या है, इसका डोमेन आप ये देखते हैं कि क्या किसी पर्टिकुलर किसी एक x वैल्यूज या बहुत सारे x वैल्यूज के लिए क्या ये फंक्शन अनडिफाइंड है किसी x वैल्यूज के लिए। तो यहाँ से आपको ये दिख रहा है कि x इक्वल्स टू 0 पे ये फंक्शन अनडिफाइंड है, और बाकी सारे वैल्यूज के लिए आपको एक इमेज मिल जाएगा। तो आप क्या करते हैं कि इसका डोमेन निकालने के लिए, आप बताने के लिए, आप r में 0 को क्या करते हैं, हटा देते हैं, यानी कि सारे वैल्यूज r के लिए, लेकिन एक्सेप्ट 0 ये फंक्शन डिफाइंड है। तो फंक्शन डिफाइंड है, तो दैट मीन्स ये क्या है, डोमेन है। नाउ यही कॉन्सेप्ट हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी अप्लाई करेंगे। हम ये देखेंगे कि क्या फंक्शन जो है, चाहे वो साइन हो, कोसाइन हो और टेन हो या उसके रेसिप्रोकल है, उसका r, अगर सारे वैल्यूज r के लिए क्या हमें इमेज मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो सबसे पहले डोमेन, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रेंज को डिफाइन करेंगे। रेंज क्या होता है, अगेन इमेज का सेट ऑफ आउटपुट्स, सेट ऑफ आउटपुट्स को हम क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। तो सेट ऑफ आउटपुट्स ही हमारा क्या हो जाता है, रेंज होता है। और डोमेन के लिए हम फंक्शन को देखते हैं कि हर x वैल्यूज के लिए क्या फंक्शन डिफाइंड है। अगर किसी भी x के लिए फंक्शन डिफाइंड नहीं होता है तो हम सिंपली कहते हैं वो फंक्शन जो है, या आप कह सकते हैं वो पॉइंट्स जो है हम हटा देते हैं पूरे पूरे रियल नंबर से। तो आइए सबसे पहले हम साइन x से स्टार्ट करते हैं और इसकी डोमेन रेंज के अकॉर्डिंगली इस के ग्राफ को प्लॉट करते हैं। और अगेन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट्स के लिए भी हम लोग प्लॉट करेंगे, क्योंकि कहां पे ये पॉजिटिव होता है और किस क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है। और सिंस ये क्या होता है, रिपीटिंग होता है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट जैसे आप लोग जो है ग्राफ को प्लॉट कर लेंगे, उसके अकॉर्डिंगली ग्राफ को क्या कर सकते हैं, हम एक्सटेंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन y इक्वल्स टू साइन x ले लिए। अब ये पता है डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंगली हम जानते हैं कि इसको हम किस तरह से, किस क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होता है, किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है ना। डोमेन तो फंक्शन हमारे लिए क्या है, r से r में डिफाइन कर रहे हैं हम फंक्शन को, रियल नंबर से रियल नंबर पे। तो हमारा r क्या है, रियल नंबर का सेट है जो है, जिसकी हमें इमेज देखनी है किसमें, रियल नंबर पे। तो साइन एक्स, तो साइन एक्स के हर एक वैल्यू के लिए हमें एक इमेज मिल जाएगा। तो दैट मीन्स इसका डोमेन क्या होगा, आर। एक्स की किसी वैल्यूज के लिए, एक्स की किसी वैल्यूज के लिए हम रियल नंबर पे देखते हैं, एक्स की किसी वैल्यूज के लिए जो कि ये रियल नंबर है, हर वैल्यू के लिए साइन फंक्शन डिफाइंड फंक्शन होता है कि एक कोई ना कोई एक वैल्यू मिलेगी। दैट मीन्स इसका डोमेन क्या हो गया, आर। नाउ कमिंग द रेंज। तो y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स में x जो है वो हमारे x एक्सिस जो है वो क्या कहलाता है, डोमेन। और y की वैल्यू यानी कि जो आपके पास वर्टिकल एक्सिस है वो हम देखते हैं कि कहां से कहां तक लाई करता है, वो आपका रेंज होता है। सो एक्स एक्सिस डोमेन के लिए, y एक्सिस क्योंकि हम ग्राफ में ही देखते हैं कहां से कहां तक लाई करता है, तो वर्टिकल एक्सिस ये आपका क्या दिखाता है, रेंज। रेंज इन दैट मींस सेट ऑफ आउटपुट्स। तो आई होप आप ये जानते हैं कि साइन एक्स की मिनिमम वैल्यू देखते हैं पहले और मैक्सिमम वैल्यू देखते हैं। तो मिनिमम वैल्यू आप एंड मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, +1।
तो मिनिमम वैल्यू -1 है, मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है। और साइन फंक्शन जो होता है -1 to 1 के ही बीच लाई करता है, एक्सटेंड नहीं होगा, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू आपके पास पता है और मिनिमम वैल्यू भी पता है। और साथ ही साथ -1 to 1 में ही फंक्शन क्या होता है, आपके पास y एक्सिस जो भी वैल्यूज आएंगे -1 to 1 में ही होगा। तो दैट मीन्स इसलिए रेंज इसका हम लोग क्या कहते हैं कि इसकी रेंज जो है सेट ऑफ ऑल आउटपुट। सो दैट मीन्स रेंज इज नथिंग बट द इंटरवल, क्लोज इंटरवल बिटवीन -1 to 1, यानी कि जो भी वैल्यू होगी -1 और 1 तक ही होगी, और इसमें कोई वैल्यूज हो सकती है। तो लेकिन हम y एक्सिस को ही देख रहे हैं, वर्टिकल एक्सिस को ही देख रहे हैं कि ये फंक्शन जो है, जो भी फंक्शन है जो जिसको हम लोग sin x कह रहे हैं, तो sin x जो है ये कहां से कहां तक लाई करता है, -1, एक आपका पास +1 है एंड दिस इज योर -1। तो ये -1 to 1 पे फंक्शन क्या करता है, लाई करता है। तो डोमेन है पता है, रेंज पता है, तो हमें ग्राफ का आइडिया है कि कहां तक एक्सटेंड होगा। एक्स एक्सिस में तो ये -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, रियल नंबर को हम लोग क्या जनरली लिखते हैं, ओपन इंटरवल -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी जहां भी होता है उसको हमें हमेशा ओपन इंटरवल से ही डिनोट करते हैं, क्लोज इंटरवल नहीं करते, क्योंकि ये इनफाइनाइट है। तो ओपन इंटरवल -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी में, और ग्राफ क्या होना चाहिए, -1 to 1 में स्ट्रिक्ट होना चाहिए। इसके लिए अब हम साइन एक्स का क्या करते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो सबसे पहले हम साइन एक्स का ग्राफ जो देख रहे हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे देख रहे हैं, पॉजिटिव एक्सिस यानी 0 to इन्फिनिटी के बीच की वैल्यूज देख रहे हैं। और जो भी 0 to x की जो है आपके पास इन्फिनिटी होगा, उसी को हम क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं नेगेटिव में। तो सबसे पहले 0 to x या 0 to x को समझ सकते हैं, 0 to इन्फिनिटी को हम लोग क्या कर सकते हैं, स्मॉल स्मॉल इंटरवल में ब्रेक कर सकते हैं। तो ये हमें पता है 0 से π/2 के बीच में साइन फंक्शन क्या है, साइन फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है, क्योंकि साइन 0 क्या होता है, अगर आप टेबल के अकॉर्डिंगली डील करें साइन फंक्शन, और 0, 30, 60, 45, 90, इवन इस टाइप से भी हम लोग अगर वैल्यू देखें इसका, तो अगर साइन एक्स को हम 0 to 90 डिग्री के बीच की वैल्यूज को देखें तो ये क्या होगा, ये 0 होता है, ये मैक्सिमम कहां तक है, 1 तक जाता है। तो 0 से 90 के बीच में पहले प्लॉट कर ले, तो 0 से 90 डिग्री, जिसको हम लोग जो है रेडियन में क्या कर रहे हैं, 0 to π/2 कन्वर्ट कर रहे हैं। तो π/2 पे वैल्यू क्या है, 1, तो दिस इज आवर 1। तो π/2 पे वैल्यू क्या है, 1, और सिंस साइन है एक बहुत ही स्मूथ कर्व होगा, और 0 से 1 में क्या होगा, इंक्रीज। तो दिस इज योर 0 to 1। नाउ आपके पास 92 क्या हो जाता है, 180 डिग्री, 90 to 180 डिग्री, साइन क्या हो जाता है आपके पास, डिक्रीजिंग हो जाएगा। π/2 to π पे जैसे ही जाएंगे साइन फंक्शन आपके पास क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा, और एट पाई पे क्या हो जाएगा, 0। तो आपको अगेन स्मूथ ग्राफ है, तो π/2 से पाई पे आप आ रहे हैं, डिक्रीजिंग करते हुए आ रहे हैं, और स्मूथ ग्राफ है, फिर पाई पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नाउ स्टूडेंट, आपने यहां तक 0 से पाई के बीच में आपने ये बिहेवियर देख लिया। अब 0 से π/2 क्या है आपके पास, यहां से यहां तक देखें तो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, इसलिए ग्राफ जो है आपका दिख रहा होगा पॉजिटिव है, y की वैल्यू क्या है, हमेशा पॉजिटिव है। और π/2 से पाई के बीच में भी अगर आप देखें तो ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, और सेकंड क्वाड्रेंट में भी साइन क्या है, पॉजिटिव होता है। तो अभी भी देख रहे हैं कि y की वैल्यू जो है 0 से ऊपर है। नाउ अगर आप इसको फर्दर हम एक्सटेंड करें, पाई से 3π/2 में देखें, और पाई से 3π/2 में हम जानते हैं क्या होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट पे हम आ गए, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। अगेन पाई से 3π/2 ग्राफ फर्दर स्मूथ की तरह से जा रहा है, और फिर क्या हो रहा है, फर्दर डिक्रीज हो रहा है। तो डिक्रीज होता हुआ चला गया ग्राफ, और फिर एट 3π/2 पे अपने मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचा, दैट मीन्स -1। तो ये वैल्यू क्या हो गया, यानी 3/2, अगर इसको हम लोग ग्राफ के अकॉर्डिंग देखें, ये क्या है, -1। तो एट 3π/2 पे साइन एक्स की वैल्यू क्या है, -1। नाउ अब क्या है, ये फर्दर इंक्रीज होगा, कहां तक इंक्रीज होगा, बस ये ग्राफ को आप एक्सटेंड कर सकते हैं, ये फर्दर इंक्रीज होता हुआ चला जाएगा। तो लेकिन अगर हम क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग देखें तो ये 2π के बीच है, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या हो जाती है, अगेन निगेटिव रहती है, इंक्रीज तो करती है लेकिन -1 से फर्दर 2π पे ये क्या हो जाएगी, 0 पे आ जाएगी। सो ओवरऑल अगर देखा जाए साइन एक्स की वैल्यू हमने 0 से 2π में देखा, हमने 0 पे मार्क किया, दिस इज 0। प्लॉट बनाने का तरीका क्या होता है, आप मार्क कर रहे हैं किसी चीज को कि 0 पे 0 है,
पाई बाई 2 पे 1 है, फिर पाई पे 0 है, फिर फर्दर अगर हम देखें 3 पाई बाई 2 पे क्या है -1 है, फिर 2 पाई पे 0 है। इस टाइप का जो है आपने एक जो है टर्मिनेटिंग पॉइंट्स के अकॉर्डिंगली हमने क्या कर लिया, एक प्लॉट कर लिया। नाउ सिंस आप जानते हैं क्या है ये स्मूथ ग्राफ है, तो आप इस टाइप से क्या कर सकते हैं, आप ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं। तो ये आपका क्या हो जाता है, साइन एक्स का ग्राफ हो जाता है 0 to 2 पाई के बीच में। नाउ स्टूडेंट अब जैसे ही आपको ये पता चल गया कि x हमारे लिए क्या है, इंक्रीज करता हुआ चला जाएगा, ये वैल्यू क्योंकि हमने 0 टू फर्स्ट क्वाड्रेंट टू फोर्थ क्वाड्रेंट में ग्राफ प्लॉट कर लिया। नाउ यही क्या होता है, फर्दर एक्सटेंड कर सकते हैं हम लोग। तो बिहेवियर जो है 0 टू पाई 2 पाई के बीच में यही फंक्शन क्या होता है, फिर से रिपीट हो जाएगा। तो ऐसा रिपीटेशन, फिर से रिपीटेशन, फिर से रिपीटेशन, इसलिए कहते हैं ये फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन है। ये फर्दर क्या हो जाता है, रिपीट मोड में आ जाता है। नाउ स्टूडेंट ये हमने एक्स एक्सिस पे देखा। नाउ सिंस जो हमारे लिए पॉजिटिव वैल्यूज के अकॉर्डिंगली होता है, सेम ग्राफ हम क्या बनाते हैं, नेगेटिव एक्सिस के लिए भी बनाते हैं। तो स्टूडेंट जैसे ही हमने पॉजिटिव एक्सिस पे देखा, जिस हिसाब से बिहेवियर है उसी हिसाब से क्या आप जो है एक्सटेंड करते हुए चले जाएंगे। तो ये ग्राफ जो है फर्दर हमारे लिए -π/2 पे वैल्यू क्या हो जाएगी, -1, और फिर -π पे वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो आप ये भी देखते हैं कि साइन nπ की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 0। साइन nπ की वैल्यू हमेशा 0 होती है। तो 0 पे 0 होगा, पाई पे 0 होगा, 2 पाई पे 0 होगा, -π पे 0 होगा, -2 पाई पे 0 होगा। ये भी एक जो है आइडिया चल जाता है इससे भी कि ग्राफ कहां से फर्दर एक्स एक्सिस पे किस पॉइंट पे मीट करेगी। तो अगेन हमारे पास जो है आपके पास नेगेटिव एक्सिस में हम क्या करें, इसी ग्राफ को प्लॉट करते हुए चले जाए, एक्सटेंड करते चले जाए, तो आपके पास इस टाइप का बिहेवियर फर्दर आ जाता है। तो यही पे हम देखते हैं कि पॉजिटिव एक्सिस और नेगेटिव एक्सिस में किस टाइप का ग्राफ है। और सिंस क्योंकि ये पीरियोडिक फंक्शन है, का पीरियड क्या है 2 पाई है, यही ग्राफ क्या होता है फर्दर हम एक्सटेंड करते हुए चले जा सकते हैं। अगर आपको 2 पाई से फर्दर अगर 3 पाई तक के बीच के जो है ग्राफ को देखना है, तो यही क्या करेंगे, आप एक्सटेंड करते हुए चलेंगे। सिंपल ग्राफ था, बस आपको पता होना चाहिए। अगर यहीं पे आपको दिख रहा होगा ये रेस्ट्रिक्ट हो गया है -1 से 1 के बीच में, तो इसलिए हमने कहा था रेंज जो है इसका क्या है, -1 to 1 में, और हर वैल्यू टेक कर रहा है -1 से 1 में, हर वैल्यू x की हर वैल्यू टेक कर रहा है। तो इसलिए सेट ऑफ जो है आपके पास जो सेट क्या बना है इसका रेंज का, -1 to 1 में। इधर कोई ग्राफ प्लॉट नहीं हो रही है, ना ही इसके बिलो कोई ग्राफ प्लॉट हो रही है। तो दस रेंज इज -1 to 1 एंड डोमेन इज R एंड द ग्राफ ऑफ sin of x is nothing but we can plot by this way. Now student, I hope आपको sin x पता चल जाता है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम cos x लिख लेते हैं। अगेन हम क्या करेंगे, क्वाड्रेंट वाइज हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, या आप ये देख सकते हैं कि उसकी डोमेन क्या है, रेंज क्या है, उसके अकॉर्डिंगली फिर अगेन कहां से कहां तक ये लाई कर रही है, तो उसके अकॉर्डिंगली। और साथ ही साथ हम ये देखना पसंद करते हैं, क्योंकि ये क्या है स्मूथ कर्व हो, हम ये देखना पसंद करते हैं कि एक्स एक्सिस में कहां कहां 0 हो गया। तो हमें ये पता है साइन nπ क्या होता है, 0 होता है। तो उसी तरह से cos की वैल्यू, किस cos की वैल्यू पे फंक्शन जो है क्या होता है, 0, किस n की वैल्यू पे cos क्या हो जाता है, 2n+1 या 2n-1 π/2 क्या होती है, हमेशा 0 होती है। वो भी कॉन्सेप्ट यूज करके भी हम cos x का ग्राफ क्या कर सकते हैं, प्लॉट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने sin x का डोमेन देखा, रेंज देखा, और साथ ही साथ sin x को हम लोगों ने ग्राफ प्लॉट किया, किस हिसाब से बिहेवियर -∞ to ∞ में रखता है। और sin x में ये देखा कि इसकी डोमेन क्या होती है, पूरी पूरी एक रियल नंबर होती है। सो दैट मीन्स इसको हम लोग एक्सटेंड किए -∞ to ∞ में, और इसकी रेंज दैट मीन्स -1 to 1 में होती है, और जो वैल्यूज होती है, जो sin x की वैल्यूज होती है, वो रेस्ट्रिक्ट होती है -1 to 1 में। तो उसी के अकॉर्डिंगली और उसके हम क्वाड्रेंट वाइज के अकॉर्डिंगली हम sin x को एक स्मूथ कर्व को हम लोग क्या कर लिए, प्लॉट कर लिए।